मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक मुखिया जी के बारे में बताने जा रहा हूं। एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे जो कभी कथा और भागवत में नहीं जाते थे, कथा भागवत नहीं सुनते थे। तो मुखिया जी के गांव में ही श्रीमद् भागवत कथा हो रहा था। मुखिया जी की पत्नी ने कहा कि अरे गांव में ही कथा हो रहा, श्रीमद् भागवत हो रहा है, आप कहीं भागवत वगैरह सुनने के लिए नहीं जाते हैं, गांव में हो रहा है, चले जाइए। अब मुखिया जी बेचारे पत्नी के ठेलने पर गए, कहीं भागवत सुनने नहीं जाते थे मुखिया जी। जब पत्नी के कहने पर वो मुखिया जी भागवत कथा में गए तो वहां अच्छी व्यवस्था थी, भागवत अभी शुरू नहीं था, व्यास गद्दी पे व्यास जी बैठे हुए थे और उसी समय मुखिया जी भागवत कथा में गए सुनने के लिए। तो गांव के मुखिया थे, कुछ लोगों ने देखा कि भाई मुखिया जी आए हैं, तो कहा आइए आइए मुखिया जी, आइए आइए। एक लोगों ने दरी ले लिया था, बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए बैठिए। मुखिया जी बैठ गए और पंखा वगैरह बढ़िया चल रहा था, भागवत कथा भी शुरू नहीं था। मुखिया जी लेटे और सो गए। भागवत कथा कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ, मुखिया जी को पता ही नहीं लगा। भागवत कथा बंद हो गया, सब लोग अपने घर चले गए, मुखिया जी सो ही रहे। केवल वही व्यक्ति उनके बगल में बैठा था जिसकी वो दरी थी जो बिछा दिया था बैठने के लिए मुखिया जी। सोचा मुखिया जी जागे, अपनी दरी ले ले फिर जाए। वो बेचारा बैठ करके इंतजार कर रहा, मुखिया आदमी जगाए कौन, मुखिया आदमी को जगाए कौन। कुछ देर तो इंतजार किया, लेकिन जब मुखिया जी नहीं जगे तो उस व्यक्ति ने जगाया, कहा मुखिया जी जाइए जाइए जाइए। मुखिया जी जगे, भागवत कथा खत्म हो गया क्या? कहीं हाँ हाँ भागवत कथा तो खत्म हो गया, सब लोग अपने घर चले गए। मुखिया जी ने कहा भागवत कथा में बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, दबा के सोए भागवत में आकार है, भागवत कथा बड़ा आनंद आया। वह भी बेचारा अपने दरी लिया और चला गया। मुखिया जी अपने घर गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई भागवत कथा में गए थे, आप क्या सुन करके आए भाई, क्या सुने हैं भागवत कथा में? मुखिया जी ने कहा रे उसमें तो 3 ही शब्द था, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, यही तो 3 शब्द था। इतने ही सुने थे, बाकी तो सो गए थे भागवत कथा में मुखिया जी। उनकी पत्नी ने कहा लग रहा है भागवत कथा सुन करके नहीं आए हैं। लेकिन मुखिया जी पत्नी बहुत चालाक थी, उन्होंने सोचा अगर ऐसा कहेंगे कि मुखिया जी आप भागवत सुनकर नहीं आए हैं तो कल ये भागवत कथा में नहीं जाएंगे। मुखिया जी की पत्नी ने कहा अरे वाह, व्यास जी ने तो आपको बड़ा अच्छा मंत्र बता दिया, यही तो भागवत कथा का मूल मंत्र है, मूल सार है, इसका जाप किया करिएगा मुखिया जी। मुखिया जी की पत्नी ने भोजन वगैरह बनाया, शाम हो गया। मुखिया जी गए जब सोने के लिए तो लगे सोचने, भाई दिन भर भागवत में सोए हो तो नींद कहाँ आएगी। जब नींद नहीं आ रही थी तो मुखिया जी ने सोचा कि हमारी पत्नी ने कहा है इस मंत्र का जाप कर लिया करिएगा, तो लाओ जाप ही कर लेते हैं। तो मुखिया जी जाप करने लगे रात में बैठकर, आइए आइए, बैठिए बैठिए,
जाइए जाइए, यही जाप करने लगे। उसी रात में एक चोर मुखिया जी के घर में गुजरा था। जैसे बरामदा में चढ़ा, मुखिया जी ने कहा आइए आइए, फिर कहा बैठिए बैठिए। चोर ने सोचा लग रहा हमको देख रहे हैं, देख लिए हैं, तभी तो कह रहे हैं आइए आइए। लग रहा हमको पहचान भी गए, तभी तो कह रहे हैं बैठिए बैठिए। चोर भागा जोर से, कहा जाइए जाइए जाइए, लेकिन वो चोर भाग कर भी भाग नहीं पाया। वो लगा सोचने मुखिया जी पहचान गए हैं, कल FIR हो जाएगा, कल जेल चले जाएंगे। बेहतर यही होगा कि रात में ही चल करके मुखिया जी से क्षमा वगैरह मांग ले, रात में ही काम बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, कोई जान नहीं पाएगा। वो चोर भाग के भी भाग नहीं पाया, आया मुखिया जी के चरणों में गिर गया, कहा मुखिया जी क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुखिया जी। अब मुखिया जी के बात में कुछ समझ में नहीं आ रही। मुखिया जी तो माला जाप कर रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। वो तो माला जाप कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं। मुखिया जी ने लाइट जलाई, कहा भैया आप कौन हो? कहा अरे महाराज, अरे सरकार आप तो सबको जानते ही हैं, क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे महाराज, क्षमा कर दीजिए। जो रुपया पैसा जेब में लिया था वो भी मुखिया जी के चरणों में रख दिया कि जीवन दान मिले। कहा महाराज बख्श दीजिए, क्षमा मांगा और अपना चल दिया। मुखिया जी अपनी पत्नी को जगाए, कहा प्रिय इधर आओ। मुखिया जी की पत्नी ने कहा भाई ना अपने सो रहे हो, हमें सोने दे रहे हो, क्या बात है भाई इतनी रात में बुला रहे हो? मुखिया जी ने कहा अरे आओ तो सही, देखो तो। मुखिया जी की पत्नी आई, बोली क्या है? कार्य मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, देखो इतना रुपया मिला। उनकी पत्नी ने कहा भागवत कथा सुनकर नहीं आए थे तब तो इतना रुपया मिला, अगर भागवत कथा सुन करके आए होते तुम्हारा वैकुंठ ही हो जाता, तुम्हारा तो उद्धार हो जाता, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता, जो नहीं मिला वो सब मिल जाता। जय सिया राम, जय माता दी।